नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाकर बढ़ने वाले हैं। अमेरिका ने हमें एक काम करने के लिए बोला। उन्होंने बोला एक कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर जिसका नाम है आर्मेनिया। आप इसको हथियार बेच दो क्योंकि वो एक मुसलमान कंट्री है। वहाँ पर एक पॉलिसी है उनकी कि वो अमेरिका के हथियार नहीं खरीद सकते। और दूसरा, अगर वो खरीदने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका का जो कांग्रेस है वो उनको सब सप्लाई नहीं करने देंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि आर्मेनिया नीचे गिरे। उसका रीज़न है, उसकी लड़ाई है अज़रबैजान के साथ। अज़रबैजान को सपोर्ट कौन करता है? तुर्की, पाकिस्तान और चाइना। वो चाहते हैं कि अज़रबैजान एक बार यहाँ पर आर्मेनिया को ख़त्म कर दे, उसके बाद वो बिल्कुल इजराइल के पास पहुँच जाएंगे और इजराइल को वो सारे मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल नीचे गिरे, तो इसलिए आर्मेनिया को हथियार देने ज़रूरी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। इसलिए अगर सर्च करेंगे आपको कहीं ना कहीं क्यूज़ मिलेंगे। वो सारे क्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अमेरिका आर्मेनिया को बचाना चाहता है ताकि इजराइल बच जाए। दूसरा, उसे एक काम और भी करना है, उसे चाइना को भी कंटेन करना है, क्योंकि अगर आर्मेनिया नीचे गिरा तो उस पर अमेरिका बाहर निकल जाएगा, इजराइल नीचे गिर जाएगा और जो चाइना है उसका फुट होल्ड मिडिल ईस्ट के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वो अमेरिका नहीं चाहता। इसलिए भारत को उसने फुसलाना शुरू कर दिया कि यार तुम ये काम कर दो, आर्मेनिया को मेरे बिहाफ पर हथियार बेच दो। अभी हमारे हथियार बिक रहे हैं, हमने पिनाका बेच दिया आर्मेनिया को अमेरिका के कहने पर। अब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए, जो डिफेंस के हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि अमेरिका ने अगर हमें कुछ करने के लिए बोला है तो उसका रीज़न क्या है और उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमने अगर आर्मेनिया को ये काम किया है तो हमारे लिए रिस्की क्यों है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट अटैक पे आ गए। किसके? तुर्की के, पाकिस्तान के और चाइना के भी। लेकिन इसके बदले में कुछ तो लिया होगा विच कैन काउंटर दिस। गुजराती भाई कुछ देते हैं तो लेते भी हैं। अब हमने क्या किया? हमने बोला यार तुम्हारी दुखती रग क्या है? अमेरिका की दुखती रग ये है कि चाइना अपने आप को आर्म कर रहा है ताइवान को टेक ओवर करने के लिए। और अमेरिका के जितना भी टेक्नोलॉजी है वो सारी डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर के ऊपर। और सेमीकंडक्टर का किंग है नॉट यूरोप, नॉट जापान, नॉट साउथ कोरिया, इट इज़ अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड ताइवान। अगर चाइना ने ताइवान को टेक ओवर कर लिया तो होगा क्या? होगा ये कि अमेरिका की सारी इंडस्ट्रीज वो बंद हो सकती हैं ओवरनाइट। चाइना को मालूम है चीज़ का, इसलिए वो ताइवान को लेने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला यार तुमने अगर इफ़ यू वांट मी कि मैं चाइना के साथ पंगा लूँ तुम्हारे कहने पर आर्मेनिया में, तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो अमेरिका ने पहले तो शुरू किया एक प्रोजेक्ट, उसका नाम था ट्रस्ट इनिशिएटिव। नाम बड़ा डेलिब्रेट है। इसका मतलब है कि वो एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ काम करेंगे और जो उनकी जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं वो शेयर करेंगे। अब क्यों कह रहा हूँ? भारत ने अभी अभी अनाउंस किया कि हम 38,000 हाई एंड जीपीयूज को इंस्टॉल करने वाले हैं पूरे भारत के अंदर। ये कंप्यूटिंग मसल है जो कि मॉडर्न एआई को चलाती है, बैटलफील्ड के एनालिटिक्स को वो करती है, वेपन्स को टारगेट करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में ये हेल्प करती है। 38,000 और ये डिप्लॉय किया जाएगा पूरे के पूरे भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। और इसकी मोहर लगाई अमेरिका ने। अमेरिका ये जीपीयूज किसी को भी देने नहीं देता। आपने इसके बारे में सुना होगा, अश्विनी वैष्णव बड़ी बार बोल चुके हैं हम 38,000 जीपीयू लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने दिया क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों, ये ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। अमेरिका का जो फियर है उसको हम रिमूव कर रहे हैं आर्मेनिया में और उसके बदले में हमें मिल रहा है ये जीपीयूज। साथ में हमने कुछ और किया। हमने अपना सेमीकंडक्टर का मिशन 2.0 वो लॉन्च कर दिया। हमने बोल दिया पैसे रखे सिर्फ 8,000 करोड़ हमारे टेबल के ऊपर ऐसे वहाँ रख दिए और वह बोल दिया कि हम चिप फाउंड्रीज को भारत में बनाने वाले हैं, इंडिजिनस, सॉवरन। और ये फाउंड्रीज वो हैं जो चाइनीज़ जो वॉरशिप्स हैं उसको ब्लॉकेज नहीं कर सकती। ना अमेरिका कर सकता है, ना ही इंडो पैसिफिक में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भी ये फाउंड्रीज बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो ये फंडेड बाय चाइना है, ना अमेरिका है। टेक्नोलॉजी भी हमारी, पैसा भी हमारा। तो अमेरिका वॉच कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक तरफ तो
हम उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका की, और उसके बदले में हम जीपीयूज ले रहे हैं। और जो ये फाउंड्रीज हैं इसके अंदर भी हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अमेरिका के पास है, उन्होंने वो भी हमें देनी शुरू कर दी। उन्होंने इवन अपने जो इंजीनियर्स हैं अभी अभी भारत में भेजे हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है इस फाउंड्रीज का, इस जीपीयू करने के लिए, वो भी हमें मिलना शुरू हो गया। मैथ्स बड़ा ही ब्रूटल और सिंपल है। क्यों? रीज़न है कि वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है सिलिकॉन की, वो है सिर्फ ताइवान के हाथों में, और वो क्रॉस रोड्स के ऊपर है। चाइनीज मिलिट्री हर रोज उन्हें एनसर्कल कर रही है, कभी भी वो उनके ऊपर धावा बोल सकते हैं। ये एग्जिस्टेंशियल एक वनरेबिलिटी है पूरे दुनिया की, और वॉशिंगटन ने फाइनली एडमिट कर दिया कि चाइना अमेरिका को हॉस्टेज बना सकता है, या तो मिडल ईस्ट में या ताइवान के थ्रू। अब आप सोच के देखिए, अगर अमेरिका को अपने आप को बचाना है तो कहाँ जाएगा वो? चाइना के पास जा नहीं सकता। यूरोप और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, और अमेरिका के साथ भी लड़ाई यूरोप की चल रही है। अगर अमेरिका को जाना है, वो मिडिल ईस्ट में जा नहीं सकता, वो सारे डिक्टेटर हैं। उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जिसके पास स्केल हो, मैन्युफैक्चरिंग का टैलेंट हो, ज्योग्राफी हो। तो ये सारा कुछ अगर एडअप करते हैं तो भारत के सिवाय उसको कोई और दिखता नहीं है, क्योंकि दुनिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पूल वो हमारे पास है। फिर हमारे पास कोस्ट लाइन भी है, हमें कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास इंडियन ओशन है। दूसरा एक और है, हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करते, ना ही हम चोरी कर किसी और को कुछ सम्मान देते हैं। वी आर दी ओनली कंट्री ऑन द अर्थ जो एब्जॉर्ब कर सकती है इस तरह की टेक्नोलॉजीज को जो अमेरिका हमें देने की बात बोलता है। हम वहाँ से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, भारत में बिल्ड भी कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्टेड चाइनीज़ हैकर से हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमें कहीं भी जाकर किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया हम अपनी साइड पे हैं, ना हम रशिया की साइड, ना चाइना, ना अमेरिका, ना यूरोप। और ये जो लास्ट पार्ट है जो मैंने बताया आपको कि हम किसी की साइड नहीं है, ये चीज़ अमेरिका को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे लिए, तभी वो अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ पर भेज रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये फोर्ट्रेस बन रहा है हमारे देश के अंदर। अब मैंने शुरुआत करी थी कि हम बहुत बड़ा पंगा ले रहे हैं। मैंने पहले बताया हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम एक आर्म्स डीलर अब नहीं बन रहे, अब हम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 23 या 24 हज़ार करोड़ रुपए के हमने हथियार बेच दिए। जहां तो हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्लीज लेट दैट सिंक इन। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मिलिट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। एंड मजे की बात क्या है, अमेरिका हमें बोल रहा है आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये वो मार्केट्स है जहां पर अमेरिका का दबदबा होता था। आज हम एक छोटा सा कंट्री आर्मेनिया, वहां से शुरू किया हमने, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं तुर्की को, अजरबैजान को, चाइना को, पाकिस्तान को, एक कंट्री को पकड़कर। और अजरबैजान जो स्क्वीज है अपने एरिया में, हमने नींबू की तरह बाकियों को निचोड़ दिया। दोस्तों आर्मेनिया वो कंट्री है जिसको ना तो वॉशिंगटन ने, ना नेटो ने, किसी ने भी हेल्प नहीं करी, लेकिन हमें हमारे थ्रू हेल्प दिलवाई गई। चलिए हमने पिनाका भेज दिया, और आपको मालूम है हमारा पिनाका जब चलता है तो बड़े बड़े भाग जाते हैं। पाकिस्तान से पूछ लीजिए, उनकी फटी हुई आज तक सीधी हुई नहीं है ना। ये तो हो गया कि हमने जो किया है, वॉशिंगटन ने हमें एनकरेज किया, वॉट एवर दे वॉन्टेड वी हैव डन इट। उसके बदले में जो हमें चाहिए था हमें मिल गया। लेकिन अब नुकसान क्या है, मैंने पहले बोला था बहुत डेंजरस गेम है। डेंजरस ये है कि जब ये आप सारे काम करेंगे, आपको क्या लगता है कि चाइना जो है बड़े आसानी से आपको करने देगा? भाई आपने टॉप टियर अमेरिका का जो एआई आर्किटेक्चर है वो आपने ट्रांसफ़र करवा लिया, वो ऑपरेशनल भारत में होना शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर के जो डिज़ाइंस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपको मिलनी शुरू हो गई है। वेस्ट का जो मनी है, जो कैपिटल है, वो इंडियन चिप फाउंड्रीज में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो चुकी है। ये होगी, नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई है। यानी कि पूरा का पूरा जो सिलिकॉन वैली है वो डायरेक्टली लिंक हो गया अमेरिका के साथ, और साथ में जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, जो हमारी मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन है, वो भी इंटैक्ट है। हम किसी के दबाव में नीचे आके कोई काम नहीं कर रहे। अब ये तो हो गया जो हम सारे काम कर रहे हैं। अब आते हैं चाइना का पार्ट। जब ये सारे काम होंगे, वी विल बी द लार्जेस्ट टारगेट। बेजिंग वॉच कर रहा है हमारी हर सिंगल डेवलपमेंट को, हर फैक्ट्री जो भारत में ओपन हो रही है, हर जीपीयू जो भारत में डिप्लॉय हो रहा है, हर पिनाका लॉन्चर जो हम शिप कर रहे हैं, कहाँ पर?
चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर हम आर्मेनिया को जो पिनाका भेज रहे हैं। तो चाइना के पास भी ऑप्शंस है और सीरियस ऑप्शंस है। अब चाइना के पास ऑप्शन क्या है? हमें इतने आसानी से काम करने देगा? हो नहीं सकता। अब वो साइबर वॉरफेयर का काम करेगा भारत के खिलाफ, ताकि हमारी जो ट्रेड की जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की हमारे साथ हो रही है, उसको डिस्टर्ब कैसे किया जाए। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा, कभी पाकिस्तान के थ्रू, कभी बांग्लादेश और कभी राहुल गांधी की तरफ से, ताकि हमारा यहाँ पे जो सप्लाई चेन्स है उसे सैबोटाज किया जाए। आपने देखा होगा उसका नमूना कि जब एआई के समिट हो रहा था, वहाँ पर राहुल गांधी ने अपने कपड़े फाड़ दिए। वैसे तो उनकी फैमिली का सब कुछ ही फटा हुआ है, और मोदी जी ने रिसेंटली बोला भी है, ये नंगी हुई पार्टी दोबारा से नंगा क्यों हो रहे हैं, इनका तो जन्म ही नंगेपन से हुआ था। ये मोदी जी के वर्ड्स हैं। यानी कि चाइना ने एक्टिवेट किया राहुल गांधी को कि तुम पूरी अटेंशन जो पूरे दुनिया की एआई समिट के ऊपर है उससे निकाल कर कपड़े फाड़ दो। शुक्र करो सोनिया गांधी को कपड़े फाड़ कर नहीं भेज दिया, ताकि पूरे दुनिया की जो नज़रें हैं वहाँ पे चली जाए। लेकिन जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट है भारत के लिए वो ये है कि अब हमें वेस्ट की टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, और हमारी जो पोजीशन है ग्लोबल चेस बोर्ड में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पोजीशन पे आके खड़ी होगी, जहाँ पर डायरेक्ट थ्रेट हमारा चाइना से अब शुरू हो जाएगा। ये ब्रूटल बार्गेन है पूरी स्ट्रैटेजी का जो हमें लेना पड़ा, क्योंकि अगर हम नहीं लेते विल बी लेफ्ट आउट। और हमें ये एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस जीपीयूज, हमें एडवांस एआई का जो पूरा सेटअप है वो चाहिए अमेरिका से। इसलिए भारत ने बहुत तेज़ी से कदम अपने लेने शुरू कर दिए, क्योंकि इसके अलावा जो ऑल्टरनेट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा वर्स है। अगर हम साइडलाइन पर रहे तो ये जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है एआई को लेकर, हम उससे बाहर निकल जाएंगे, हम इररिलेवेंट हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन जैसे ही ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजीज भारत के पास आती हैं, क्योंकि भारत की तरफ दुनिया देख रही है आज की डेट में, हमने देखा भी रिसेंटली यूएई का या मिडल ईस्ट का जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी भारत के साथ अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उनका जो G42 है वो सारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने की बातें बोल रहे हैं। पैसा आपके पास यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, जापान से भी एंड यूएसए से सबसे आ रहा है, बिकॉज दे नो दैट वी कैन एब्जॉर्ब दिस कैपेसिटी। और पूरी दुनिया को हम China Plus 1 के उसमें हम लोग कवर भी कर सकते हैं। इसलिए जो अमेरिका टेरिफाइड है वो डेस्परेट है एक रिलायबल पार्टनर ढूंढने के लिए। कुछ हमें उसके लिए करना पड़ा, आर्मेनिया को आर्म करने के लिए। बेशक हमने चाइना से पंगा ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नहीं लेते तो ये हम एक वैक्यूम में पहुंच जाएंगे, जहां पर वैक्यूम चाइना भर देगा, हम बाहर हो जाएंगे गेम से। इसलिए हमें भी स्टेप इन करना पड़ा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन बड़ी सिंपल है। अब रिस्की मोमेंट पे या एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर दुनिया में रिस्क बढ़ने वाला है, हमें रिस्क लेने पड़ेंगे, हम सेफली काम नहीं कर सकते। अमेरिका ने बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल बेट जो मार्शल प्लान था उससे बाद अब लिया है। यूरोप के ऊपर नहीं, अपने ट्रेडिशनल पैसिफिक एलाइज के ऊपर नहीं, उन्होंने जुआ लगाया है भारत के ऊपर। और जो वहाँ की जो सिलिकॉन वैली है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत में शिफ्ट होती हुई आपको दिखाई देती है। दुनिया में जो चिप्स हैं वो डाउन है, वेपन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, न्यू वेब फाउंड्रीज वो भारत में बिल्ड होनी शुरू हो गई हैं, और दुनिया सेम नहीं रहने वाली अगले कुछ महीनों में। आप देख लीजिए कि भारत अब हिस्ट्री की वेट नहीं कर रहा। वी आर नॉट वेटिंग फॉर इट, वी आर मेकिंग हिस्ट्री। और ये जो गैम्बल है, ये जो पंगा लिया है चाइना के साथ, ये अब आगे जाके देखेगा आपको कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अब होना तय है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, इट माइट हैपन एनी मोमेंट, क्योंकि चाइना इतनी आसानी से आपको जीतने नहीं देगा। मैं कम्युनिस्ट में कंट्री में रहता हूँ, मुझे मालूम है इनका सोचने का तरीका क्या है। अगर इनके रास्ते में कोई खड़ा हुआ, ये उसको रौंद के चले जाते हैं, खुद नहीं जाएंगे, किसी और से करवा लेंगे। और इनके लिए लड़ने के लिए दो जानवर हैं हमारे, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये दोनों पंगा लेंगे ही लेंगे। इसलिए अब आपको कल जाके बोलेंगे मोदी जी आपको पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी? अगर पंगा नहीं लेते वी वुड हैव बीन लेफ्ट आउट, एंड वी डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट। हमको लेफ्ट ओवर नहीं है एक मुसलमानों की तरह। हमने लीड किया हमेशा ही हिस्ट्री के अंदर भी, आगे भी लीड करने के लिए हमने ये प्लान्स कर लिए। और सेकेंडली सेफली रहकर हमने देख लिया, हम जितना सेफ रहे उतने हमारे देश के टुकड़े होते रहे। अब हमें भी एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, और ये जो गैम्बल लिया है ये लेना ज़रूरी था। टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। थैंक यू, जय हिंद।